Good morning friends, I am Abdul Sattar and today also we are going to discuss some words that define our personality as you can see on the board also. But before starting discussing these words, I would like to tell you कि शब्दों को, लफ्ज़ों को हम रट नहीं सकते। अगर हम ये टारगेट कर लें कि हम 20 या 30 वर्ड्स रोज़ याद करेंगे तो वो हमारी मेमोरी का एक मुस्तकिल हिस्सा, एक परमानेंट पार्ट नहीं बन पाएंगे। दे कैन नॉट बिकम द परमानेंट पार्ट ऑफ आवर मेमोरी। वही शब्द हमारी मेमोरी का एक परमानेंट हिस्सा बन पाते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, या तो किसी के जरिए सुनते हैं या खुद उन्हें सेंटेंसेस में इस्तेमाल करते हैं। तो डू नॉट ट्राई टू क्रैम द वर्ड्स, डू नॉट ट्राई टू मग अप द वर्ड्स, ट्राई टू यूज देम। शब्दों को यूज करें। जितने वर्ड हमें आते हैं हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। आज अपने पहले वर्ड पर आते हैं हम, जो हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन करता है, गलीबल। गलीबल कहते हैं सीधा साधा, जिसको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं होती। एक उम्र हमारी ऐसी होती है कि वी डोंट नो मच अबाउट द वर्ल्ड। हम ज्यादा दुनिया के बारे में जानते नहीं हैं क्योंकि इतना एक्सपीरियंस हमें नहीं होता है। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस वी बिकम क्वाइट वाइज। हम बहुत समझदार हो जाते हैं। तो उसके लिए वर्ड आता है वर्ल्डली वाइज। समझदार जो हो जाते हैं, वर्ल्डली वाइज। गलीबल सीधा साधा और इसका जस्ट ऑपोजिट है वर्ल्डली वाइज। आप तय कर लें कि आप क्या हैं, आप गलीबल हैं या फिर आप वर्ल्डली वाइज हैं। एनीवे, वी कम टू आवर नेक्स्ट वर्ड दैट इज एम्बिशियस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्बिशियस कहते हैं महत्वाकांक्षी, जो जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हो, जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता हो और अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता हो, उसे कहते हैं एम्बिशियस। सपने देखने वाला सिर्फ एम्बिशियस नहीं होता, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करता है उसे कहते हैं एम्बिशियस। और उसका जो ऑपोजिट है वो है लेड बैक। लेड बैक, लेड बैक जो अपनी जिंदगी जैसी है बस उसमें ही खुश है, ज्यादा एम्बिशियस नहीं होता। जो जिंदगी में मिल गया उसी को अपना मुकद्दर मान लिया, ज्यादा एफर्ट नहीं करना चाहता, ज्यादा लेजी होता है। आपने सही पकड़ लिया, वो लेजी होता है बेसिकली। तो एम्बिशियस का ऑपोजिट क्या होता है? लेड बैक, राइट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन दैट इज एनर्जेटिक। एनर्जेटिक कहते हैं ऊर्जा से भरा हुआ, एनर्जी से भरा हुआ, जिसके हर काम में आपको चुस्ती और फुर्ती दिखाई देगी। ही इज ऑल फॉर एक्टिविटी, ऑल द टाइम ही इज बिजी, ऑल द टाइम ही इज शोइंग एंड डिस्प्लेइंग अ लॉट ऑफ एनर्जी। देखते ही लग जाता है कि ही इज फुल ऑफ एनर्जी। और उसका जो ऑपोजिट होता है वो होता है इंडोलेंट। इंडोलेंट वही सुस्त होता है, ज्यादा मेहनत करना नहीं चाहता, चाहे वो मेंटल मेहनत हो और चाहे वो फिजिकल मेहनत हो, दोनों में से किसी तरह की मेहनत वो नहीं करना चाहता। दैट इज इंडोलेंट। तो एनर्जेटिक एंड इंडोलेंट आप भी तय कर लीजिए। आप तय करते चले इसमें कि आप क्या हैं, एनर्जेटिक हैं या इंडोलेंट हैं, राइट। नाउ वी कम टू नेक्स्ट वन, लीनियंट। लीनियंट कहते हैं जिसके मिजाज में थोड़ी नरमी होती है, जो रियायतें देने को तैयार हो जाता है। आपने कोई गलती की और उसने माफ कर दिया, आपने कोई गलती की उसने नजरअंदाज कर दिया। वन हु ओवरलुक्स आर मिस्टेक्स एंड फॉल्स, जो हमारी गलतियों को नजरअंदाज कर देता है और ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता। स्ट्रिक्ट देखो, इसका ऑपोजिट है स्ट्रिक्ट, जो गलती को माफ करने में यकीन नहीं रखता। वन हु डजंट बिलीव इन फॉरगिविंग अदर्स, जो माफ करने में यकीन नहीं रखता किसी को, वो स्ट्रिक्ट होता है। इसके लिए एक और वर्ड है डिसिप्लिनरियन। वो डिसिप्लिनरियन होता है बेसिकली, राइट। तो आप तय कर लें कि आप लोगों की गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं या बहुत स्ट्रिक्टली पेश आते हैं। कभी कभी हमें लीनियंट होना पड़ता है और कभी कभी हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज ग्लटन। ग्लटन पहले भी आया था, आपको याद आ गया होगा। ग्लटन कहते हैं पेटू, पेटू को जो बहुत खाता है। वन हु डजंट नो हाउ टू ईट, व्हेन टू ईट एंड व्हाट टू ईट। लेकिन इसका ऑपोजिट बड़ा एक अच्छा वर्ड है, दैट इज गूरमे। गूरमे, इसमें टी साइलेंट है। गूरमे, गूरमे जो है वो भी खाने का शौकीन होता है, बट ही नो व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट। उसे मालूम होता है कि कहां, कब, कैसे खाना है। और वो जो है खास बात गुरमे की होती है, वो अच्छे खाने का शौकीन होता है।
ग्लटन जो होता है, पेटू, वो तो सब कुछ खा लेता है। वो चाउमीन भी खा लेगा, बर्गर भी खा लेगा, मंचूरियन भी खा लेगा, ठीक है, पेप्सी भी पी लेगा, कोक भी पी लेगा, बिना इस बात का लिहाज करे कि इन सब चीजों का मेरी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। लेकिन गुरमे जो होता है वो अच्छे खाने का शौकीन होता है। He doesn't take everything, वो सब कुछ नहीं खाता। He is very choosy. He only takes that thing that is nutritious and that is full of vitamins and that is good for health. जो सेहत के लिए अच्छी होती है उस खाने का शौकीन होता है। तो आप तय कर लीजिए, it is always better, it is always wise to be a gourmet rather than glutton. गुरमे होना ज्यादा बेहतर बात होती है बजाय इसके कि हम ग्लटन हो जाए। द नेक्स्ट वन इज शिवेलरस। शिवेलरस, शिवेलरस कहते हैं, बड़ा खूबसूरत वर्ड है शिवेलरस। शिवेलरस इज अ पर्सन हु इज वेरी कर्टियस टू विमेन, जो औरतों से बड़ी तमीज से, बड़ी तहजीब से, बहुत नरमी के साथ बातचीत करता है। उसे मालूम है कि दे आर वेरी सेंसिटिव और उनके साथ बहुत नरमी के साथ पेश आना चाहिए, उसे कहते हैं शिवेलरस। इसका जस्ट ऑपोजिट होता है बुरिश। बुरिश कहते हैं बदतमीज, अभद्र, असभ्य, वन हु डजंट नो हाउ टू टॉक टू विमेन। औरतों से कैसे बात करनी है उसे पता नहीं होता, वो उनके साथ भी बदतमीजी कर देता है। तो इट इज ऑलवेज गुड टू बी शिवेलरस। तमीज का दामन हमें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो इट इज ऑलवेज गुड टू बी शिवेलरस। बल्कि औरतों से ही क्या, विमेन से ही क्या, हमें सबसे बातचीत करने में नरमी से पेश आना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज आइडियलिस्ट, जो एक आदर्शवादी होता है, जो बड़े बड़े आदर्श तय कर लेता है अपनी लाइफ में, जो प्रैक्टिकल नहीं होता। वन हु इज इम्प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बातें नहीं होती उसकी, प्रैक्टिकल नहीं होती। इसका उल्टा होता है लेवल हेडेड। हेड उसका लेवल में होता है, राइट, लेवल हेडेड, जो समझदारी से काम लेता है। अपने टारगेट जो है वो आइडियलिज्म को बेस बनाकर नहीं रखता, बल्कि लेवल हेडेडनेस जो उसकी होती है, जो उसकी समझदारी होती है, उसके हिसाब से वो जिंदगी के जो अपने मकसद हैं उन्हें तय करता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज एक्सेंट्रिक। एक्सेंट्रिक कहते हैं भाई घमंडी को, जो किसी की नहीं सुनता, जरा सी बात का बुरा मान जाता है, बहुत यानी कि घमंडी होता है, अहंकारी होता है। वन हु इज ऑलवेज, इसे क्या कहा जाए, वन हु ऑलवेज बिलीव दैट आई एम सुपीरियर टू एवरीबडी। मैं गलती नहीं कर सकता, मैं हमेशा ठीक होता हूं। तो ये एक्सेंट्रिक, जो थोड़ा घमंडी होता है, जो अहंकारी होता है, उसे कहते हैं एक्सेंट्रिक। एंड इसका ऑपोजिट होता है हम्बल। हम्बल कहते हैं विनम्र को, जो विनम्र होता है, बहुत आजिजी के साथ पेश आता है, बहुत विनम्रता के साथ पेश आता है, बहुत प्यार से लोगों से बात करता है, दैट इज हम्बल। आज मैं कुछ और वर्ड्स भी आपको देने वाला हूं। देयर आर सम अदर वर्ड्स ऑल्सो। हॉट टेम्पर्ड। हॉट टेम्पर्ड कहते हैं जिसको बहुत ज्यादा जल्दी ही गुस्सा आ जाता है, जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है। मिजाज के खिलाफ जरा सी कोई बात होती है तो उसको गुस्सा आ जाता है, वो हॉट टेम्पर्ड होता है। एक होता है कूल टेम्पर्ड। कूल टेम्पर्ड, उसका टेम्परामेंट कूल होता है, ज्यादा जल्दी से गुस्सा नहीं आता। गुस्सा जब आना चाहिए उसी वक्त आता है, वैसे गुस्सा आमतौर से नहीं आता, उसे कहते हैं कूल टेम्पर्ड। एक और होता है दैट इज कॉल्ड स्वीट टेम्पर्ड, जिसका मिजाज ऐसा होता है कि एक बार आप उससे मिल लें, एक मुलाकात हो जाए तो आप जिंदगी भर के लिए उसके मुरीद बन जाते हैं। मतलब यू नेवर फॉरगेट दैट पर्सन। आप हमेशा याद रखेंगे कि कितना स्वीट टेम्पर्ड वो बंदा था, राइट। तो आप भी तय कर लेंगे भाई इनमें से व्हाट यू आर, आप इन तीनों में से बेसिकली हैं क्या। दो वर्ड और मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ। एक होता है एग्जीबिशनिस्ट। एग्जीबिशनिस्ट कहते हैं आमतौर से ऐसे व्यक्ति को जो दिखावे में यकीन रखता है। पैसा है तो वो दिखाना चाहता है, कुछ सामान है वो दिखाना चाहता है, उसके पास व्हाटएवर ही हैज, जो भी उसके पास होता है वो रिफ्लेक्ट करना चाहता है, वो दिखाना चाहता है, एग्जीबिशन करना चाहता है, उसकी दिखाना चाहता है, वो चाहता है कि लोग देखें उसको, राइट। उसको हम बोस्टफुल भी कह सकते हैं। बोस्टफुल यानी कि जो अपनी चीजों की व्हाटएवर ही हैज विद हिम,
जो भी उसके पास होता है उसकी डींगे हाँकता रहता है। क्या हाँकता रहता है? उसकी वो डींगे हाँकता रहता है। इसका भी जो ऑपोजिट होता है वो हम्बल ही रहेगा। हम्बल जो है इसका ऑपोजिट है विनम्र होता है। जो उसके पास होता है उसकी नुमाइश नहीं करता। जैसे एग्जीबिशन का मतलब ही नुमाइश करना होता है, तो हम्बल जो होता है ही नेवर बिलीव इन एग्जिबिटिंग व्हाटएवर ही हैज। जो भी उसके पास होता है उसको वो एग्जिबिट करना नहीं चाहता। तो आप तय कर ले इसमें कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। देखिए इसमें दो चीजें हैं। कुछ वर्ड तो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड हम उन्हें कहते हैं जो हमें कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर उन्हें बोला जाए, हमारे बारे में बोला जाए, तो वो हमारे बारे में अच्छा ही रिफ्लेक्ट करेंगे। और कुछ होते हैं डेरोगेटरी, जो हमारे बारे में खराब, जो हमारी ब्लैमिशेस हैं बेसिकली, वो उनको रिफ्लेक्ट करते हैं। राइट? तो ये वर्ड्स आपके सामने हैं आज, आप इन्हें देख लीजिएगा और डिसाइड कर लीजिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कौन से वर्ड आपको रिफ्लेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।